सखी रंग रेज, अरे कोई चुनर रंगइयो आए सखी रंग रेज। चुनर तोय निर्मल कर दीनी, चुनर तोय निर्मल कर दीनी, कीचड़ में मैली कर दीनी, कीचड़ में मैली कर दीनी। तपन में रंग उतारो, तपन में रंग उतारो, मोले रहो ना जाको, तपन में रंग उतारो, मोले रहो ना जाको। क्या कहते हैं, दुनिया में बहुत रंगरेज हैं और रंग भी बहुत हैं दुनिया के, और रंगरेज भी बहुत हैं। लेकिन ऐसे रंगरेज की हमें तलाश करनी है जो हमारी आत्मा को रंग कर नाम के रंग में अपने देश ले जाए। अब उस रंगरेज की तो हम तलाश करते नहीं। कौन कौन से रंगरेज हम ढूंढ लिए हैं? शराबी अपने शराब का रंग चढ़ा देता है, जुआरी अपना जुए का रंग चढ़ा देता है, विषय विकारी अपने विषय विकार के रंग चढ़ा रहे हैं, राजनीति वाले राजनीति का रंग चढ़ा रहे हैं। चढ़ा रहे, दुनिया में बहुत रंगरेज हैं। लेकिन ये किस्मत से मिलते हैं जो नाम के रंग में रंगाने वाले रंगरेज होते हैं। ये संत आते हैं, ये बिना किस्मत के किसी को नहीं। बाबा मस्ताना जी ने अपने वचन में लिखा है कि 8-8, 10-10 जन्मों की भक्ति होती है तब संतों से मिलाप होता, उनके दरबार में पेश होता है। लल्लू पंजू कायर तो इस मैदान में चल ही नहीं सकते। नाम तो बहुत लोगों को मिलता है, देखा है कि नाम तो कितने को मिलता है, लेकिन इस मैदान में चलना सूरवीरों का काम। हर एक इंसान नहीं चल सकता। घर में भी देखो, 4 लोग नाम लेते हैं, चारों पर रंग एक जैसा नहीं होता, एक जैसी चमक नहीं होती है। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं संत आकर, करी सखी तू उस नाम के रंग में रंग ले, अपनी चुंदर को रंगा ले। इसमें रंगरेज आए हुए हैं, वो संत रंगरेज होते हैं, उस मालिक के भेजे हुए होते हैं। वो नाम के रंग में, सेवा के रंग में, सिमरन के रंग में, साथ संगत के प्रेम के रंग में हमें रंगाने के लिए आते हैं। किसी को ये अच्छा लगता है रंग, ये किस्मत वालों को अच्छा लगता है। बाकी सारी दुनिया उल्टे रंगों में, फीके रंगों में रंगी पड़ी है। किसी शराबी से कहो कि तू शराब छोड़ दे, नहीं छोड़ता। जुआरी से कहो तू जुआ छोड़ दे, नहीं छोड़ता। ये विषय विकार के रंग भी इतने पक्के हैं कि ये नहीं छूटते हैं। ये मालिक का रंग तो छूट भी जाता है, लेकिन ये विषय विकार के रंग बहुत पक्के होते हैं, ये नहीं छूटते। और ये जो राम नाम का जो रंग है, ये जिस पर चढ़ गया उसका रंग उतरता भी नहीं, लेकिन चढ़ना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं, संत आकर समझाते हैं कि अरे सखी तू अपनी इस चुंदर को 5 तत्व की जो चुंदर है मिली है, तुझे हवेली मिली है, इसको तू रंगरेज के पास जाकर इसको नाम के रंग बना ले। हाँ, अरे कोई चुंदर रंगइयो आए सखी रंग रेज। कितने बाबा मस्ताना जी कितने आत्माओं को रंगे, बाबा मेरे साहब जी कितनी आत्माओं को रंगे, कितने जीवों पर अपना नाम का रंग चढ़ा गए। बाबा वकील साहब जी ने और ज़्यादा रंग चढ़ा दिया, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इस चुंदर को रंगाने के लिए। इसलिए संत हमेशा ही आते रहे हैं, वो नाम का रंग लेकर आते हैं, वो चढ़ाते हैं नाम का रंग। चलो भाई अपने देश चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। हाँ जी।
चुंदर में जुए लगी भारी, चुंदर में जुए लगी भारी, रहने दिन करती है भारी, भाई पहले समय में तो बहुत यानी कपड़े धुलने की व्यवस्था भी बहुत कम थी, साबुन वगैरह नहीं होते थे, नहाने धोने की भी व्यवस्था बहुत कम होती थी। उस समय जुएं पड़ती थी बहुत। कहीं भी कोई मच्छर भी लग जाए, कहीं कोई कीड़ा काट ले तो कितनी खुजलाहट होती है, सारी रात नींद नहीं आती। संत कहते हैं कि चुंदर में जुएं लगी भारी। कौन सी जुएं हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जुएं लगी पड़ी हैं। सारी जिंदगी इंसान के लिए खुजलाहट में ही निकल जाती है, उसको अपने घर की याद ही नहीं आती। यही चारों ओर से बीमारियां लगी पड़ी हैं जीव के साथ कि चुंदर में जुएं लगी भारी, रहने दिन करती हैं ख्वारी, रात और दिन चैन नहीं आता। ये जुएं इतनी तगड़ी है, देश प्रदेश ले जाती हैं, रात को ड्यूटी करा देते हैं, दिन को ड्यूटी कराते हैं। परमार्थ के नाम पर आलस आ जाता है, सेवा के नाम पर आलस आ जाता है, सिमरन के नाम पर आलस आ जाता है। तो ये जुओं सारी ये दुनिया को खुजलाहट कर रखी है, किसी को चैन नहीं है। कहते हैं कभी जब खुजलाहट होती है तो न खाने का स्वाद है, न सोने का स्वाद है। ऐसे ही जब जुएं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तंग करती है अंदर, तो इंसान को ना सेवा अच्छी लगती है, ना सिमरन अच्छा लगता है, ना संगत अच्छी लगती है, ना सत्संग अच्छे लगते हैं। बस ऐसी गुजार देता है टाइम इसी दुनियादारी की खुजलाहट में। हाँ जी। नाम की दवा लगइयो, नाम की दवा लगइयो, मिट जाएगी करम कली। नाम की दवा लगइयो, मिट जाएगी करम कली। अरे कोई बाहर भी बता देते हैं लोग, कोई किसी से पूछता है कि भाई ये बता देता है इंसान। कोई कहता है भाई दवाई लगा दो और ये सब मर जाएंगी। देखो पशुओं के भी होती हैं जुएं, कितनी होती है, बेचारे सूख जाते हैं, खाना नहीं खा पाते। तो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर दवाई देता है, साबुन देता है कि भाई इसको नहलाओ, इसको दवाई कराओ, हैं, और जुएं मर जाती है, पशु स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि ये नाम की जो दवाई है, ये इन सारी जुओं की खुजलाहट को ख़त्म करने वाली है। लेकिन नाम तो सबके पास है, अब कोई यूज़ तो नहीं करता। अगर कोई इस नाम के साबुन को यूज़ कर ले अच्छी ढंग से, विश्वास के साथ, तो ये सदगुरु सारे काम करता है भाई। चैन पड़ जाएगा, ये जुएं मर जाएंगी, इंसान चमक जाएगा। हम क्यों नहीं चमकते हैं कि ध्यान हमारा जुओं की तरफ टका हुआ। ध्यान तो जुओं की तरफ है और कहीं ध्यान है ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि नाम की दवा लगइयो, तेरी मिट जाएगी करम कलेश है। अरे तू चुंदर रंगा ले, कोई आए हैं रंगरेज। हाँ जी। अरे कोई चुंदर रंगइयो, आए सखी राम रे। खोजल कामिल तू रंग रे, खोजल कामिल तू रंग रे। आना जाना रोहानी देश, आना जाना रोहानी देश। अरे उस चुंदर देखइयो, अरे उस चुंदर देखइयो, पैसा लगे ना थोड़ी। अरे उस चुंदर देखइयो, पैसा लगे ना थोड़ी। अरे कोई चुंदर रंगइयो, आए सखी राम रे। सब कहते हैं कि सब अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं और बताते हैं। जिसके पास जाओगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ,
जिसके पास जाओगे मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं मिलता जी जो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हम कितनी ही खोज कर लें। इसलिए संत कहते हैं कि संत की हम तलाश कब करते हैं तो हम उसको पहचान भी नहीं सकते। क्या करना है, हमने क्या करना है, अंदर बेनती करनी उस मालिक से, क्या है मालिक तू हमारी पुकार सुन ले, तू हमें किसी ऐसे सच्चे संत से मिला दे जिससे हमें मालिक से मिलने के लिए रास्ता मिल जाए भक्ति का। तो इसलिए वो मौका है, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना है। और ये फ़ायदा तभी मिल सकता है, कब मिलेगा फ़ायदा, जब हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम की जो रास्ते पर चलकर अपने घर पहुंच जाए तो बस छुटकारा हो जाए। नहीं तो इस अंधेरी दुनिया में अंधेरे में आए हैं, अंधेरे में ही चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। कूट कूट मैले भरी, कूट कूट मैले उतारे जी, रंग नूरी में रंगाए। कूट कूट मैले उतारे जी, रंग नूरी में रंगाए। अरे जाकी चमक निराली, अरे जाकी चमक निराली, दुनिया करेगी दासे हे। अरे जाकी चमक निराली, दुनिया करेगी दासे हे। बहुत कीमती बात है, ये सारी दुनिया के लिए है कीमती बात है, और सारे ही मतों के लिए, सारे संसार के लिए। क्या बात है कि जब हम संत मत में कदम रखते हैं या संतों के लिए हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनके हुक्म में रहना सीख लेते हैं, तो संत बड़ी दया करते हैं, उन पर दया करते हैं जो बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। क्या दया करते हैं उनको, कि एक तो उनको नाम देकर नाम के अभ्यास में लगाते हैं, फिर दूसरा उनकी कूटा काटी करते हैं, कभी ताड़े मेड़े मारते हैं, कभी उनकी निंदा करते हैं, कभी अपमान कराते हैं। ये गलत है कि भाई जिसको संत झिड़कते हैं उसकी जो कर्मों की जो कोटड़ी है उसको हल्का करने की कोशिश करते हैं। वो कूटा काटे इसलिए करते हैं, भाई आप अपने दिमाग से सोचो, सोने से सुनार का कोई बैर नहीं होता। उसको ज़्यादा कीमती बनाने के लिए सुनार उसमें चोटें मारता है, कूटा काटी करता है, उसकी मैल निकालता है, उसके अंदर मलिनता जो रखी हुई है अंदर, उस मलिनता को निकालता है, किस लिए कि ये अच्छा बन जाए। हमारी हालत क्या है कि जरा भी गलत शुरू हुई छोड़ के मैदान से, हमसे तो ऐसा कह दी, हमसे तो ऐसे कह दी, हमसे तो इतनी बेइज्जती कर दी, हमसे इतनी बेइज्जती कर दी, बैठ के घर में। घड़त तो शेयर ही नहीं कर सकता कोई, ये घड़त है। महाराज साहब जो आगरा के हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में सब कुछ लिखा है। यहाँ तो आंखें निकाल कर बाहर जीव आ जाता है, किस लिए आ जाता है कि घड़त तो कराना चाहता ही नहीं है, वो तो कहता मौज मस्ती करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए घड़त पड़त। लेकिन जब तक घड़त नहीं होगी, जब तक इसकी मलिनता जो अंदर रखी हुई छिपी हुई है, जो अंदर इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, जब तक वो नहीं निकलती तब तक ये स्वस्थ नहीं हो सकता। जैसे माँ का बेटे के अगर फोड़ा निकलता है तो माँ के और बेटे के साथ संबंध एक प्रेम का बहुत होता है, इतना मोह होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। माँ कभी अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहती, उसकी हर पल भलाई करती है। अगर उसके फोड़ा निकला है तो उसको ठीक कराने के लिए कोई दुश्मनी नहीं करती है। वो पहले तो दुखी होती है कि मेरे बच्चे के इतना बड़ा फोड़ा है, कैसे ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी उसके स्वस्थ रहने के लिए क्या करती है, वो डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर्स को दिखा देती है, उसके हवाले कर देती है। क्या कहती है कि डॉक्टर साहब ठीक तरीके से इसको ठीक कर दो, ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर क्या करता है,
उसमें चीरा लगाता है, उसके अंदर जो मलिनता रखी हुई है, गंदगी रखी हुई है, फोड़े के अंदर पस पड़ा हुआ है, जब तक वो पस नहीं निकलता तब तक उसके अंदर मलहम पट्टी नहीं भरता है डॉक्टर, उसको सफाई करता है, अच्छी रोज डेली सफाई करता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो कितने फोड़े हैं, कितने हमारे कर्मों के फोड़े हैं, इनकी गंदगी को दूर करने के लिए संत जीव की घड़त करते हैं, यानी उनके कर्मों को काटने के लिए उनको ताड़े मारते हैं, उन्हें अपमान करते हैं। यानी जो जीव संत मत में आए हैं उनकी घड़त होनी बहुत जरूरी होती है। हम जरा भी नेक टच किया किसी को, खेल गए, भाग गए मैदान छोड़ के, ये नहीं। संत कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि वो मालिक संतों के अंदर बैठकर हमारे कितने कर्मों की जो बोझा है उसको हल्का कर देते हैं। थोड़ी सी ही घड़त, बीमारी देकर, घाटा देकर, अपमान कराकर, ये सब घड़त की रास्ते। जब तक ये घड़त नहीं होती, यानी घड़ा को अच्छा करने के लिए कुम्हार उसमें चोटे मारता है, नीचे हाथ रखता है, ऊपर से थपड़ी मारता है और इतना उसको अच्छी तरह गुलाई दे देता है, इतनी सुंदरता दे देता है कि मार्केट में बहुत सुंदर तरीके से अच्छी कीमत में बिकता है। जो घड़त के टाइम चटक गए घड़ा, उनको भी एकदम अलग फेंक देता है, वो फिर दोबारा बनने के लायक भी नहीं होते, वो मिट्टी खराब ही हो जाती है। याद रखो, ये घड़त जब होगी, शुरू होगी, तो आपका मन बेचैन होगा, समझौती कायम नहीं रहती, समझौती खत्म हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि इस घड़त को कई तरीके से काटना होता है, इन कर्मों को कई तरीके से काटना होता है। भाई सेवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, तन की, मन की, धन की, सूरत की तो बड़ी कठिन है। सिमरन करो, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा मेरे साहब जी कहते थे कि सिमरन टट्टी पेशाब के टाइम भी नहीं भूलना चाहिए, हर सांस उसको याद करना चाहिए। सेवा करो, सिमरन करो, दर्शन करो, सत्संग करो, ये सारे किस लिए है कि कर्मों को हल्का करने के लिए, ये साधन है। जब ये नहीं होता है, अगर ये साधन हम नहीं कर पाते हैं, तब संत दूसरा हथियार चलाते हैं। वो कौन सा हथियार? या तो उसको दुख देंगे, या उसका अपमान कराएंगे, या उसको घाटा देंगे, उसके मन की भीचा भांची करते हैं, बेचैन कर देते हैं उसके मन को। तो या तो राजी से ऐसे उतार लो कर्म के लेके के, या फिर इधर से उतार लो आप। तो कौन से रास्ते को अपनाते हो, ये होना जरूर है, कोई नहीं रोक सकता इसको। जो प्रिय होते हैं उनकी घड़त होनी जरूरी है, बाकी दूर रखते हैं सब, किसी को टच नहीं करते, अपने आप काटो भी करो। हाँ जी। अरे कोई चुंदर रंगइयो स्वस्थ हो जाता है जी। ऐसे ही संत कहते हैं, जब घड़त हो गई, कर्म कट गए इसके दुखों के जरिए, अपमान के जरिए, जब घड़त होने के बाद ये चमकने लगता है, तो संत क्या करते हैं? फिर इसकी चुंदर को इस तरह रंगाते हैं, शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी, इनकी छपाई कर देते हैं चादर पर, चुंदर पर। तब सखी देखो, जब ये चुंदर रंग जाएगी तो आपको कोई भी ये दुनियादारी के ताने मेड़े,
नहीं सताइए। संत कहते हैं कि जब ये चुंदर रंग कर इसके लिए उड़ाई जाती है तो बड़ी दीनता आ जाती है, किसी का बुरा भी नहीं सोच सकता जी। अपना भजन सिमरन में मस्त होता है, ऐसे जीव इस चुंदर को ओढ़कर इस लोक में भी अपने सम्मान पाते हैं और परलोक में भी जाकर वो मालिक की दरगाह में भी कुर्सी पाते हैं। जैसे बाबा मेहर साहब जी ने बकीर साहब की चुंदर को रंगा। बकीर साहब ने उस चुंदर को ओढ़कर देखो कितने जीवों को तारण किया है, और उनकी इस चुंदर की चमक देश विदेशों में भी गई, कहाँ कहाँ से जीव आए। इसलिए जब आत्मा रंग गई, आत्मा रूपी ये चादर चुंदर रंग गई तो बहुत बस बल्ले बल्ले हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि ये चुंदर तभी इन रंगों से रंगी जाएगी जब इसके लिए घड़त हो जाएगी, जब इसकी सफाई हो जाएगी। जब सफाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसके लिए मालिक की वजह से चमक दूर दूर जाने लगेगी। ये चमक जो है जब दूर दूर जाती है तो जीव अपने आप खींचे चले जाते हैं। कहते हैं जब मक्खी कहाँ आती है, जब शहद होता है। जीव कहाँ आते हैं, जब इंसान की कमाई होती है, इंसान की कमाई है, भक्ति है, तब उसके पास जीव आते हैं, तब वहाँ लोग लाभ लेते हैं। वैसे कहीं देखो कहीं मक्खियाँ बैठती हैं, शहद पे ही बैठती हैं। हाँ जी। अरे कोई चुंदर रंगइयो चुंदर रंग जाती है, कोई किसी से झगड़ा करता है, वो हाथ जोड़ के इस संसार से विदा हो जाता है। दीनता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, शीलता आ जाती है, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है। फिर नाम के रंग में रंग चुंदर रंग जाती है, फिर बस उसकी चमक से दुनिया फायदा देती है। यहाँ भी परलोक में भी सुख मिलेगा और इस लोक में भी सुख मिलेगा। हाँ जी। कहें राधे श्याम के सेना देश, कहें राधे श्याम के मैनेजर करोना देर, कहें राधे श्याम करो ना देर, कहें राधे श्याम करो ना देर न करो। आपको नाम मिल गया है तो बड़ी कीमती बात है। नाम मिल गया है तो बड़े भागी हैं आप। आपको इसका पता नहीं है कि आप कितने बड़े भागी हैं। इस नाम को लेने के लिए राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट छोड़े, बादशाही छोड़ी, धन दौलत, फौज फर्रार, सम्मान छोड़ा, शाही पोशाकें उतारी और फटे पुराने कपड़े पहन कर निकल लिए नाम के लिए। बलक वकारे का बादशाह बलक वकारे से और कहाँ काशी में आकर कबीर साहब को ढूंढ लिया। 12 साल तक सेवा की। देखो घड़त होती है, कहाँ होती है घड़त, बताइए। इंसान को पता नहीं है, सब अच्छे लगते हैं, नेक टच करके देखो कैसी आंखें लाल पीली कर देते लोग। ये सब अंदर मलिनता छिपी पड़ी। वैसे तो हम बहुत बाहर से प्रेम दिखाते हैं, लेकिन किसी को टच करके देख लो, ना आंखें निकाले और ना भाग जाए, आपको छोड़कर मुंह भी नहीं करेगा। गंदगी भरी पड़ी है, ये अंदर गंदगी भरी पड़ी है। इंसान बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। तो संत कहते हैं ये गलत तभी निकलती है जैसे इब्राहिम के लिए 6 साल हो गए थे कबीर साहब की सेवा करते हुए। झोंपड़ी की सेवा करनी, रूखे सूखे टिक्कर खाने, फटे पुराने कपड़े पहनने। माता लोई ने कहा कि महाराज इसको कम से कम नाम तो दे दीजिए, ये कहाँ का अपनी बादशाही छोड़कर तुम्हारी शरण में आया है। माता लोई ने कहा कि ये कच्चा है, अभी नाम के लायक नहीं हुआ है। 6 साल सेवा करने के बाद भी नाम के लायक नहीं हुआ। माता लोई ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है महाराज,
ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, रोज सेवा करता है। आपके एक कुटिया की झाड़ू लगाता है, सब काम करता है, कभी कुछ मांगता भी नहीं आपसे, जो मिल गया वही खा लेता है। कि देख बीबी, अभी ये कच्चा है फिर भी, और अगर तू नहीं मानती है तो देख इसकी परीक्षा कर ले कि क्या करना है। महाराज बताओ कि जब ये सुबह निकले 3 बजे निकलता है भाई, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाता है, ऊपर से कूड़े भरकर, जो घर का कूड़ा होता है उसको भरकर टोकरी में और ऊपर से इसके डाल देना। माता लोई ने वैसा ही किया। सुबह जैसे इब्राहिम निकले, ऊपर से वो कूड़ा डाल दिया। कूड़ा पड़ते ही तुरंत लाल पीली आंखें हो गई और बोले कि अरे होता बलक बुखारी में तो जान संभाल देता, जब तक कौन कूड़ा डालता। और कहते हुए भुदभुदाते हुए निकल गए। माता लोई जब कबीर साहब के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा उसने कि जी वो तो ये कह रहा था, बड़ा क्रोध में आकर और बड़ा गुस्से में ये बोला था कि होता बलक उगारे में तो देखता कौन पूरा डालता। कि देख लिया, अब ये कच्चा है, अब ये नाम को संभालने लायक भी नहीं। कि महाराज हम अनजान हैं, हमारी तुच्छ बुद्धि है, आप जान हैं, हमारी गलती होगी। फिर 6 साल और सेवा की, 12 साल हो गए। 12 साल के बाद फिर कहा कबीर साहब ने कि अब ये पक्का हुआ है, अब हुआ है ये पक्का नाम की लायक। आज तो इतनी छूट है कि इधर जाते हैं नाम मिल जाता है, इधर छोड़ देते हैं, रंग उतर जाता है। क्या अब ये नाम के लायक हुआ है कि महाराज मेरे को तो अब भी कुछ नहीं दिख रहा बदलाव इसके अंदर? कि नहीं, अब ये बदल गया। क्या अब कैसे क्या हो कि पहले क्या डाला था आपने कि ये घर का सूखा कूड़ा था, क्या उसमें बच्चों की लैट्रिन वगैरह डाल देना। पहले की तरह इब्राहिम के ऊपर टोकरी भर कर उसमें लैट्रिन थी, कूड़ा था, ऊपर से जैसे डाला तो तमाम लैट्रिन पूरे संपर हो गई। तो कूड़ा डलते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भला हो इस कूड़े को डालने वाले, मैं तो इस कूड़े से भी, इस गंदगी से भी ज़्यादा गंदा हूँ। और पहुँचते हुए निकल गए। फिर कहा कबीर साहब ने, अब क्या कहा कि महाराज अब तो वो ये कह रहा है कि भलाओ कूड़ा डालने वाले, मैं तो इस गंदगी से भी ज़्यादा गंदा हूँ। कि देख लिया, अब इसके अंदर से वो हैंकड़ी, मलिनता, अहंकार, राजशाही ठाट अब निकले हैं। अब ये नाम के लायक, अब इसको नाम देंगे। तो हम सब अभी कच्चे घड़े हैं, कच्चे घड़े हैं। न शील, न क्षमा, न संतोष, न विवेक, न दीनता, करीब कुछ भी नहीं। जरा भी किसी को टच करो बस निकल कर बाहर खड़ा हो जाता है। जैसे स्याही होती है ना, स्याही देखो कांटे लेकर खड़ी हो जाती है, ऐसी सारी दुनिया का हाल है। तो 3 पुरुष वही होते हैं, नाम के लायक वही होते हैं जो माल की नजर बहुत नहीं होते, उनके लिए सब कुछ दांत बकस देता है। हाँ जी। कहें राधे श्याम करो ना देर, कहें राधे श्याम करो ना देर, मैनेजर मेरे रंग रे, मैनेजर मेरे रंग रे, अरे मेरी सुंदर रंगइयो, अरे मेरी सुंदर रंगइयो, देखूं जी तेरा देश, अरे मेरी सुंदर रंगइयो, देखूं जी तेरा देश, अरे कोई सुंदर रंगइयो। ये प्रैक्टिकल अपने आप कर लो। आप पूरे दिन में देखो कि कितनी बार आपकी जुबान पर मालिक का नाम आता है। ये प्रैक्टिकल अपने आप करो। किसी दूसरे से कापी जांचने की जरूरत नहीं है कि कहीं दूसरे से कापी जचवा खाएं। अपने आप जांच करो ना कि पूरे दिन में कितना हमें याद आ रही है मालिक की, कितनी सेवा की याद आ रही है,
कितनी संगत की याद आ रही है, कितनी संतों की याद आ रही है, ये अपने आप ही प्रैक्टिकल कर लो ना। जितने हम दुनिया में फंसे हुए हैं उतनी दुनिया के ख्यालात अंदर आते हैं। जितने साथ संगत के नज़दीक होंगे साथ संगत के ख्याल आएंगे। याद रखो 6-6 महीने, वो 1-2 महीने याद ही नहीं आता है, नाम याद नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं आप सबके चरणों में विनती है कि मालिक की मेहर से अपनी इस आत्मा को नाम के रंग में रंगाने की कोशिश करो। ये समय बड़ा कीमती मिला है, ये हीरा जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। करो करो, कल का भरोसा मत करो कि कल कर लेंगे, कल करें, कल तो आता ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं ये मौका, ये मौके का फायदा उठाओ, हीरा जन्म मिला है। जो जिनके संतों ने जिनको नाम पकड़ दिया वो उसी रूप में संत उसकी संभाल करते हैं, कदम कदम पर संभाल करते हैं। कमी है तो हमारी है। मालिक हाजिर नाजर है। बाबा मस्ताना जी ने उसका नाम रखा है हाजिर नाजर जिंदा राम, वो जिंदे काम करता है। जब आप इसको याद करोगे तुरंत हाजिर हो जाता है। हम याद नहीं करते दिन से, अगर दर्द भरी पुकार में उसको याद करेंगे तो सारी काम करता है वो। पहले भी उसने काम किए हैं, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन अपने मनाने के ऊपर है कि किस तरह हम उसको याद करते हैं। हाँ जी, धन धन सद्गुरु। बोलो।